iPhone 14 Pro Max versus iPhone 14 Pro. Let's talk about this. So hey guys, my name is Mohit and welcome to my channel. और आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं iPhone 14 Pro को iPhone 14 Pro Max से और देखिए कि आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। अगर आपका बजट 1 लाख रुपए से ऊपर है और आप एक नया iPhone खरीदने का सोच रहे हो तो आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि क्या आपको iPhone 14 Pro की तरफ जाना चाहिए जो कि एकदम हाथों में बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है और सिंगल हैंड से आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, या फिर Pro Max वाले वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए जहाँ पे आपको दूसरे एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं जैसे कि उसकी बैटरी। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन्स को इन डेप्थ में और देखिए कि कौन से आईफोन की तरफ आपको जाना चाहिए। तो बिना नहीं वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस शुरुआत करते हैं इन दोनों के डिजाइन एंड बिल्ड से। तो भाई देखो जो इन दोनों का डिजाइन है वो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे आपको दोनों ही फोन्स में पीछे की तरफ पे मैट ग्लास का टेक्सचर देखने को मिल जाता है और चारों ही तरफ पे स्टेनलेस स्टील वाला फ्रेम मिल जाता है। बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल आपको इन दोनों ही फोन्स में मिल जाएगा और हाँ, दोनों के जो कैमरा मॉड्यूल का साइज है ये एग्जैक्टली सेम है। iPhone 14 Pro यानी कि छोटे साइज वाले फोन में ये कैमरा मॉड्यूल ज्यादा बड़ा दिखता है, लेकिन अगर आप इन दोनों ही कैमरा मॉड्यूल्स को सामने से देखोगे तो ये एग्जैक्टली सेम है। हाँ, बड़े फोन के कारण इसमें ज्यादा छोटा दिखता है, बाकी जो ओवरऑल लुक आएगा दोनों का एग्जैक्टली सेम है। दोनों के ही फ्रंट में आपको सिरेमिक शील्ड वाला डिस्प्ले मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा टफर है एंड यहाँ पे मैं ओवरऑल बिल्ड की अगर बात करूँ तो ये एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिलता है जो कि ऑब्वियसली इन दोनों की साइज का है। यहाँ पे अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो iPhone 14 Pro जो है इसके डायमेंशंस आपको 147.5 बाय 71.5 मिलता है एंड इसकी विड्थ आपको 7.9 mm मिल जाती है। वहीं iPhone 14 Pro Max की विड्थ भी 7.9 mm ही है, लेकिन यहाँ पे जो हाइट एंड विड्थ है ये 160.7 बाय 77.6 है। iPhone 14 Pro Max 240 ग्राम का है, iPhone 14 Pro 206 ग्राम का है। और अगर आप इन दोनों ही फोन्स को साइड बाय साइड उठाते हो तो भाई ज्यादा भारी आपको जो हाथों में फील होगा ये iPhone 14 Pro होगा। डेफिनेटली iPhone 14 Pro Max का जो वेट है ये ज्यादा है। अगर आपके हाथ छोटे हैं तो हाँ, आपको ज्यादा अच्छा iPhone 14 Pro लगेगा, लेकिन क्योंकि मेरे हाथ बड़े हैं मैं इसको आसानी से उठा ले रहा हूँ और ये बड़ा होने की वजह से इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या फिर जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन आप बोलोगे वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है और इसको आप उठाते हो तो इतना ज्यादा भारी फील नहीं होता जितना ये होता है, बिकॉज ये काफी ज्यादा छोटा फोन है और छोटा होने के बाद भी ये 206 ग्राम्स का है तो ये वेट काफी ज्यादा लगता है। इसके अलावा अगर ओवरऑल बिल्ड की बात करूँ, इसके मटेरियल की बात करूँ तो दोनों के दोनों सेम ही है। यहाँ पे दोनों ही फोन्स में आपको एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मिल जाता है, मुझे ड्रॉबैक लगता है बेसिकली एप्पल के हिसाब से काफी ज्यादा प्रीमियम चीज हो जाती है, जो कि इसके स्टेनलेस स्टील एडजेस। मुझे पर्सनली इसके जो स्टेनलेस स्टील एडजेस है ये इतने कुछ खास पसंद नहीं है। मुझे इसके कंपैरिजन में जो एल्यूमिनियम एडजेस है ये ज्यादा पसंद आते हैं, बिकॉज उसमें आपको फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं मिलती है। यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा, मैंने इसको अनबॉक्स किया था, अनबॉक्स करने से एक बार हाथ में उठाया एंड इसमें फिंगरप्रिंट लग गई थी। तो हाँ भाई, देखने में प्रीमियम जरूर से लगता है, लेकिन जैसे ही उसको हाथ में उठाओ भाई बहुत गंदा दिखता है ये। तो मेरे को ये बस एक प्रॉब्लम है इन प्रो डिवाइसेस से। इसके अलावा मुझे इन हैंड फील और ओवरऑल अगर लुक की बात करूँ तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये चीज तो दोनों में ही है, तो यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब बढ़ते हैं इन दोनों के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो की है इन दोनों का डिस्प्ले। iPhone 14 Pro में 6.1 इंचेस का LTPO सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है डॉल्बी विजन को, HDR10 को, साथ के साथ प्रोमोशन डिस्प्ले मिल जाता है एंड ये सेम टू सेम डिस्प्ले आपको iPhone 14 Pro Max में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको साइज मिलेगा ये मिलेगा 6.7 इंचेस का। बाकी अगर ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूँ तो ये एग्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम ब्राइटनेस मिल जाएगी एंड हाँ, इन दोनों ही फोन्स में आपको 2000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है जो कि कमाल की बात हो जाती है। तो भाई ये तो बात हो गई डिस्प्ले की, दोनों में ही आपको ऑलवेज ऑन मिल जाता है, दोनों ही डिस्प्ले जो है ये लगभग सेम ही है। यहाँ पे इन दोनों की साइज के कारण इन दोनों के रेजोल्यूशन पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। iPhone 14 Pro का रेजोल्यूशन 1179 बाय 2556 है, वहीं iPhone 14 Pro का 1290 बाय 2796 पिक्सल्स है एंड दोनों ही 460 ppi है। तो भाई दोनों में ही 460 ppi है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा नहीं है डिफरेंस। यहाँ पे दोनों में ही जो आपको क्वालिटी मिलेगी ये एक्जैक्टली सेम मिलने वाली है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी, अगर आप दोनों में यूट्यूब वीडियो देखते हो तो उसका जो एस्पेक्ट रेशियो है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी यूट्यूब वीडियो इसमें देखते हो तो भाई ये डायनामिक आइलैंड हल्का सा कटआउट दे देगा अगर आपने वीडियो को जूम नहीं किया हुआ है उसके बाद भी। दोनों को जूम करोगे तो हाँ, वो जो कटआउट है ये बीच में आ जाएगा, लेकिन अगर जूम नहीं भी करते हो तो भी ये वीडियो को हल्का सा काट देता है, जो कि मुझे बहुत वियर्ड सी चीज लगती है। ये चीज मुझे बहुत अजीब सी लगती है कि भाई क्या ही है ये। इससे अच्छा तो भाई फिर नॉच था जो ऊपर रहता था तो कम से कम डिस्टर्ब नहीं करता था, बट अब अगर आप इसमें वीडियोस वगैरह देखते हो तो भाई ये कटआउट दे देता है। एंड ऑल्सो ये डायनामिक आइलैंड का एक माइनस पॉइंट भी है। पहले नॉच जो होता था वो स्क्रीन के एकदम ऊपर साइड पे होता था, लेकिन अब ये जो डायनामिक आइलैंड है ये काफी नीचे की तरफ है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है आंखों, थोड़ा सा अजीब सा जरूर सा लगता है। हाँ, बाकी जब ये एनिमेशन परफॉर्म करता है, जब भी एयरपॉड्स कनेक्ट करो या फिर चार्जिंग में लगाओ, साइलेंट स्विच ऑन करो, तो भाई ये तब रिएक्ट करता है, तब काफी अच्छा सा फील देता है। लेकिन उसके अलावा तो ये जब भी वीडियो वगैरह देखते हो, कंटेंट वॉचिंग करते हो, गेमिंग करते हो, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर कर देता है। इसके अलावा दोनों में ये A16 बायोनिक चिप मिल जाती है, तो भाई कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में 6 GB की रैम मिलेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों की अगर कैमरास की बात करूं तो ये भी एग्जैक्टली सेम है, दोनों का
आपका कैमरा लेंसेज सेम है, साइज सेम है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। तो हम इनके कैमरास की बात नहीं करेंगे क्योंकि एग्जैक्टली सेम है, इसका फ्रंट कैमरा भी एग्जैक्टली सेम है। तो भाई ये सारी चीजें तो सेम ही है, तो कोई भी फोन लोगे तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं उस चीज की जहाँ पे आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, एंड वो है इन दोनों की बैटरी। iPhone 14 Pro में आपको 3200 mAh की बैटरी मिल जाती है, वहीं iPhone 14 Pro Max में आपको 4323 mAh की बैटरी मिलती है, यानी कि इन दोनों की बैटरी में आपको 1100 mAh का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो भाई बड़ी साइज लेने का ना ये बहुत बड़ा फायदा हो जाता है कि आपको जो बैटरी बैकअप में डिफरेंस देखने को मिलेगा ये बहुत ज्यादा मिलता है। अगर आप इस फोन को हैवी यूसेज करते हो तो भाई ये एक दिन का पूरा आपको बैटरी बैकअप दे देगा। वहीं अगर आप iPhone 14 Pro Max की बात करो तो भाई ये इससे आपको 2 से 3 घंटे ज्यादा बैटरी बैकअप देगा। ऑन एन एवरेज बताऊं तो आप आराम से इसको 1 से 1.5 दिन यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दोनों ही फोन्स में शर्त ये है कि भाई इन दोनों का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ रहना चाहिए। अगर आप इन दोनों का ऑलवेज ऑन रखते हो तब भाई बहुत ही गंदा बैटरी बैकअप देते हैं ये दोनों। यहाँ पे आपका iPhone 14 Pro Max एक दिन से ज्यादा बैटरी बैकअप नहीं देगा, एंड iPhone 14 Pro के साथ मैं बोलूंगा यही सिस्टम है, बहुत जल्दी बैटरी कम होती है अगर आप इन दोनों का ऑलवेज ऑन रखते हो तो। इसके अलावा बात करूं भाई डिफरेंस की तो डेफिनेटली आपको 2 से 3 घंटे ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा अगर आप अच्छा खासा यूज कर रहे हो उसके बाद भी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालांकि ये वेरी करता है आपके यूज के हिसाब से कि आप किस तरीके का यूसेज करते हो। अगर आप ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो तो भाई 1 से सवा दिन के आसपास का तो आपका iPhone 14 Pro ही चल जाएगा, एंड मे बी 2 दिन के आसपास चल जाए आपको iPhone 14 Pro Max की बैटरी। लेकिन भाई अगर बहुत ज्यादा गेमिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा कैमरा वगैरह यूज कर रहे हो, लगातार शूटिंग कर रहे हो, तब तो भाई बैटरी बैकअप थोड़ा कम ही मिलेगा। तो ये वेरी करता है आपके यूसेज के हिसाब से। बाकी मैं बोलूंगा iPhone 14 Pro के कंपैरिजन में iPhone 14 Pro Max आपको 2 से 3 घंटे ज्यादा बैटरी देगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कमाल की बात हो जाती है। सो गाइस अगर आप बात करें इन दोनों के प्राइस की तो इनके प्राइस में आपको 10,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है, और इससे पहले के जो प्रो फोन रहते थे वो आपको इससे भी 10,000 कम मिलते थे। यानी कि iPhone 13 Pro जो था वो 1,20,000 का था, ये है 1,30,000 रुपए से स्टार्टिंग। और अगर आप Pro Max में जाते हो तो ये 1,40,000 का पड़ेगा। तो देखो अगर आपको छोटे फोन पसंद है तो भाई फिर तो Pro Max की तरफ जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये फोन आप खरीदोगे, इसमें फिर ग्लास लगवाओगे, इसमें फिर पीछे की तरफ पे कवर लगवाओगे, तो ये फोन काफी ज्यादा भारी हो जाता है। एंड मेरे जैसे बंदे के लिए तो नहीं, लेकिन अगर आपके एवरेज से छोटे हैं यहाँ तब ये फोन आपको ज्यादा बड़ा लगेगा, चलाने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उस केस में मैं बोलूंगा iPhone 14 Pro की तरफ जाओ, क्योंकि इसका साइज जो है बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड काफी अच्छे तरीके से एक हाथ से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। हाँ ये थोड़ा सा भारी जरूर फील होता है क्योंकि ये छोटा है एंड इतना भारी लगता है, एंड इसमें भी ऑब्वियसली आप कवर्स वगैरह यूज करोगे तो भारी लगेगा ही। पर अगर आपके हाथ छोटे हैं तो भाई ये वाला फोन ही लो। लेकिन अगर आपकी बैटरी की हैवी रिक्वायरमेंट है और बेसिकली आपको बड़ा डिस्प्ले पसंद है, और अगर आपके हाथ मेरे जैसे हैं या फिर आपके हाथ बड़े हैं, तो मैं 100% आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई 14 Pro Max की तरफ जाओ, क्योंकि भाई 10,000 रुपए ज्यादा दे रहे हो, इसमें आपको जो डिस्प्ले साइज है ये भी बड़ा मिल रहा है, साथ के साथ इसमें बैटरी बैकअप आपको ह्यूज मिलने वाला है। तो भाई साइज तो देखो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि हाँ साइज बड़ा मिल रहा है, लेकिन जो बैटरी बैकअप है वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट हो जाता है ये वाला फोन खरीदने का। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक बार Pro Max वाला फोन चला लिया, उसके बाद अगर आप इसमें जाओगे ना तो आपको बैटरी की प्रॉब्लम होने लगेगी, आपको वो चीज फील होगी कि हाँ यार इसका बैटरी बैकअप बहुत कम है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके हाथ एवरेज साइज हाथ हैं, अगर आप बड़ा फोन पसंद करते हो, भाई Pro Max की तरफ आंख बंद करके चले जाओ, बहुत सारा कमाल का फोन है। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो, एंड आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज दैट लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब करो, द बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।